कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बहुत कुछ कह गए। वो 25 जून की भी याद दिला गए और एक जरूर बात कही कि देखिए विपक्ष को गरिमा का ध्यान रखना होगा। लेकिन गौरव, ये तय है इस बार मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, सरकार को विपक्ष घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, जाहिर तौर पे विपक्ष के पास मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो सत्र है, इसमें सरकार का अपना कोई बिजनेस नहीं है कि किसी बिल पे आप उनको घेरें या किसी और मुद्दे पे। हाँ, एनईईटी का मुद्दा जरूर है, लेकिन आज और कल 2 दिन जो है उसमें शपथ ग्रहण समारोह, एक तरह से आप कह सकते हैं शपथ ग्रहण है सांसदों का। उसके बाद फिर 26 तारीख को ही लोकसभा के स्पीकर का चुनाव है, वो एक रणनीतिक चीज होगी। और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव होना है, 26 को प्रधानमंत्री उस नाम को बोलेंगे सदन में जब उनका स्पीच होगा। 27 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होगी। 2 और 3 तारीख को संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो संबोधन होगा उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे अपनी बात रखेंगे। हाँ, इस दौरान चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो विपक्ष के तमाम नेताओं को भी मौका मिलेगा उस चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। समय जो तमाम आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर लगाए जाएंगे उसका प्रधानमंत्री 3 तारीख को और 2 तारीख को जवाब देंगे संसद के दोनों सदनों में। जाहिर सी बात है, विपक्ष के पास अपना मुद्दा है, विपक्ष ने एकजुटता भी दिखाई है। और सबसे पहला जो पेच है वो प्रोटम स्पीकर को लेके है, लेकिन भर्तृहरि महताब को प्रोटम स्पीकर बना दिया गया है और अब उनका काम शपथ ग्रहण करवाना है। बहुत ज़्यादा लंबे वक्त का ये काम नहीं, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक के लिए ये काम है, इसलिए ये मुद्दा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद निट का जहां तक सवाल है जिस पे विपक्ष हंगामा कर सकता है, अगर सदन में स्पीकर चाहेंगे तो शिक्षा मंत्री और सरकार ओपन है कि अगर वो चाहेंगे तो शिक्षा मंत्री सदन में बयान दे सकते हैं 27 तारीख के बाद। सरकार की तरफ से तैयारी है, अगर स्पीकर अलाउ करेंगे उस समय तक स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निट जो बड़ा मुद्दा है उस पर अगर सरकार की बात जाननी है विपक्ष को तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, चूंकि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें विपक्ष अगर ये स्पीकर से जो नया स्पीकर चुना जाएगा 26 तारीख को शाम आप कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो स्पीकर से डिमांड कर सकता है। और स्पीकर अगर अलाउ करेंगे तो शिक्षा मंत्री सरकार की तरफ से उस मुद्दे पे क्या क्या हुआ है, कहाँ कमियां रही हैं, क्या गड़बड़ी है और अभी जांच कहां तक पहुंची है, या एनईईटी को रद्द करना है या अभी जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना है। चूंकि सीबीआई को ये मामला दे दिया गया है तो सरकार इस मामले में ओपन है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष इस बार बड़ी संख्या में प्री पोल अलायंस के साथ जीत कर आई है संसद में और ऐसे में सत्ता पक्ष कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार जो 10 साल का फ्री फ्लो जो एक कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहें, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता था कि एक डिक्टेटर की तरह सरकार को चलाते हैं, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता था, संख्या इस बार विपक्ष की बहुत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फ्री फ्लो मौका सरकार को नहीं मिलेगा। हर मुद्दे पे जिस पे विपक्ष चाहेगा चर्चा कराना उस पे चर्चा कराएगा। देखिए, एक मुख्य बात है, विपक्ष इतनी बड़ी संख्या में किस आधार पे जीत के आया है। विपक्ष ने चुनाव में यही कहा था कि संविधान खत्म हो रहा है उसको बचाना है और आरक्षण को बचाना है। तो आरक्षण का मुद्दा तो खैर फिलहाल कहीं जाते हुए अभी नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, संविधान की रक्षक एक तरह से आप कह सकते हैं संसद है और वहां पे नियम कानून बनते हैं। और पिछले 10 साल में बहुत सारे आरोप लगे हैं विपक्ष की तरफ से कि 100-150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। विपक्ष के जो तमाम जो बिल्स होते हैं उसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाता, जो सिलेक्ट कमेटी परमानेंट होती है सदन की उसमें नहीं भेजा जाता। अपनी मर्जी से जो उसमें विपक्ष चाहता है कि उसमें संशोधन हो, संख्या बल के हिसाब से संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष उसे पास करा लेता है। तो ये तमाम संविधान से जुड़ी हुई बातें हैं और उसको लेकर
उसी भावना के तहत बड़ी संख्या में विपक्ष जीत कर आया है। तो आपको हर पेच में, हर मुद्दे पे, हर बिल में आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि विपक्ष भी मजबूती से अपनी बात कहेगा। और हो सकता है कई मौके पे संख्या बल भले ही सरकार के पास है, लेकिन सहयोगियों के साथ मिलकर वो संख्या बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के पास है। वैसे में कई बार सहयोगी भी किसी बिल पे हो सकता है कि बिदक जाए, और वैसे में विपक्ष को भी उन तमाम मौकों का इंतजार रहेगा। और सरकार, हाँ ये बात जरूर है, संख्या जब कम होता है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर जरूर होता है। तो ये सदन में देखने को मिलेगा। हालांकि ये सत्र छोटा है, 10 दिनों का सत्र है, इसमें शपथ ग्रहण है, स्पीकर का चुनाव है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अभिभाषण पे चर्चा है। मुख्य तौर पर 22-23 जुलाई से जब संसद का वो बजट का सत्र जब शुरू होगा, जो कि लगभग 1 महीने का होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा सरकार और विपक्ष के बीच भारी नोकझोंक उसमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार सरकार भी तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार विपक्ष मौजूद है और रणनीतियां बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने सुना कि पहले ही सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने जब कहा तो ये साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, जनता को ड्रामे नहीं देखना, जनता को मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और तय है, जनता चाहती है कि मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन क्या वाकई विपक्ष तो इस बार तैयार है कई मुद्दों को लेकर? सत्र छोटा है, लेकिन आज देख रहे हैं कि पहले ही संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहां तक कि 25 जून की याद भी दिला दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उन्हें भी पता है कि किस लाइन लेंथ से इस बार चलना है। देखिए, जाहिर सी बात है, विपक्ष का जिस तरह से फर्स्ट डे सरकार की नज़र से अगर बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले दिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन की और संविधान की कॉपी लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जरूरत नहीं थी। आज कोई रेगुलर सेशन नहीं है, ये स्पेशल सेशन नहीं है, ये साधारणतया शपथ ग्रहण समारोह जो सांसद जो चुन कर आए हैं देश भर से, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। इसलिए इसमें इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी। विपक्ष का ये एक्ट सरकार को नागवार गुजरा है। और वही प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन अभी मीडिया से बातचीत की, उसमें साफ साफ 25 जून की याद दिलाई, यानी इमरजेंसी की याद दिलाई, और कहा कि 50 साल पहले इसी दिन संविधान पे काला धब्बा लगा था और कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी काली कभी ना लग सके। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे हमला किया है, कांग्रेस पार्टी पे हमला किया है। और चूंकि सरकार को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्हें भी पता है कि ये जो तमाम कांग्रेस के साथ जो तमाम सहयोगी हैं, उनमें से भी कई एक तरह से कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान जब इमरजेंसी घोषित की गई थी तो जेल गए थे और कांग्रेस के खिलाफ वो लड़े थे, आपातकाल के खिलाफ लड़े थे। और उसके बाद सरकार भी जो आई थी वो जनता पार्टी की आई थी। तो जानबूझकर इस तरह के पॉइंट्स को इस तरह से पंच करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप भले ही एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये तमाम जो आज आपके सहयोगी बने हुए हैं इंडिया अलायंस में, वो सब आपसे टूट गए थे, आपके खिलाफ हो गए थे, और आपके खिलाफ ही कई राज्यों में अपनी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर आए थे। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में एक दूसरे को सहमत का तो तमाम मुद्दों को लेकर ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। एचडी कुमारस्वामी ने शपथ ली है और आज सांसद के दौर पर आपको बता दें कि शपथ लिया जा रहा है। 18वें लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत, और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सीधे संसद से तस्वीरें देख रहे हैं। जब शपथ लिया, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, उसके बाद आपने देखा एचडी कुमारस्वामी ने शपथ लिया है सांसद के तौर पर। प्रोटेम स्पीकर आज तमाम सांसदों को शपथ दिलाएंगे और एक कह सकते हैं कि
शुरुआत 18वीं लोकसभा की बात की जाए और इस बार मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार विपक्ष मजबूत और कई मुद्दों को लेकर इस सत्र में सरकार का सामना भी करना पड़ेगा। और आज आपको बता दें कि इस सत्र की शुरुआत से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष को लोकतंत्र में इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आज सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा। आप देखिए पीयूष गोयल पहुंचे और अब शपथ लेंगे सांसद के तौर पर। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।